हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट। मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपका वीकली व्यू लेके और मंडे के लिए कुछ स्टॉक्स भी जो कि मोर कन्विक्शन वाला। ठीक है, चलो मैं एनालिसिस तो स्टार्ट करेंगे। हम वीकली एनालिसिस भी देखेंगे और मंडे के लिए जो मैं कन्विक्शन स्टॉक्स भी हैं, आपको 2-3 स्टॉक वो भी आपको बताऊँगा। बट उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो मैं लेवल्स दे रहे हैं, हम डेली लेवल्स दे रहे हैं या फिर मैं वीकली आपको ऑन चार्ट आके जो लेवल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वीक बेसिस में, विथ टाइम और लेवल्स आपको बता रहा हूँ कि कितने दिनों के अंदर कौन से लेवल ब्रेक करे तो कहाँ तक जा सकता है। क्या आप ये लेवल्स को ट्रैक कर रहे हैं? जो भी है व्यूअर्स हैं यहाँ पे, क्या ये हमारे कम में बोला था कि आप वॉच करो, अभी नहीं, मैं एवरी वीक बोलता हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ क्या हमारे लेवल्स वर्क कर रहे हैं, क्या आप उस पर वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको लास्ट वीक भी, जब भी मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ तो आपको लास्ट वीक का भी दिखाता हूँ, मैंने जो दिया था क्या वो वर्क किया। ठीक है, चलो मैं आपको अभी लास्ट वीक का दिखाने से पहले मैं उस चार्ट पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो दिखाऊंगा देखो मैंने यहाँ दिया था, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, मैं आपको वीडियो ही दिखाता हूँ जो हमने लास्ट सेशन का। हम स्टार्ट करेंगे, पहले जस्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ एक मिनट। ठीक है, आप इसको सुन लो पहले, फिर मैं करूँगा आगे का एनालिसिस भी करूँगा, सब बताऊँगा। ठीक है, तरफ तो हम एक मूव देखेंगे 35,000। ये कभी का है, ये लास्ट वीक का है, लेकिन लास्ट वीक में मैंने बताया था, उसके प्रीवियस वीक जो मैंने लेवल दिया था कि ये लेवल अगर ये जो अपर रेंज है इसको ब्रेक करेगा तो ये 37 से 37,500 तक एक रेंज में 2 से 3 दिन के अंदर जाएगा, ये मैंने बताया था। और ये लेवल्स देखो वर्क किया था। अगर ऊपर की तरफ, चलो मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ, देखो यहाँ ये इस तरह से मूव किया और हमारा टारगेट भी यहाँ पे अचीव हुआ था। और मैं बताया था नीचे का अगर ब्रेक करेगा तो नीचे ये 34,900 to 35 आएगा, ये बताया था। ठीक है, नीचे नहीं ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया और एग्जैक्ट उसी रेंज पे जाके इसने रिट्रेस किया। जब रिट्रेस किया तो आया कहाँ तक, मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ। ये रिट्रेस किया, एग्जैक्ट उसी जगह पे आया और इसको ब्रेक नहीं किया। तो याद होगा आपको, ये वीडियो जब मैं बना रहा था तो मैं आपको बताया था, चलो मैं आगे दिखा देता हूँ, आप सुनो प्रॉपर मैंने क्या बोला था और फिर मैं आगे का ही बताऊँगा। क्योंकि मैं वीडियो बनाने का तो मैं वीडियो बना दूंगा, बट मैं देखो ये मैं कितने बजे बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, उसकी कोई मीनिंग नहीं मेरे लिए। मेरा देखो यहाँ पे देखो, ये 28 का डेट है और 2:30 बज रहे, रात के 2:30 बज रहे। ठीक है, तो मैं इस टाइम में अगर वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ या टाइमिंग के साथ बता रहा हूँ, तो इट मीन्स मैं सीरियसली पैशनेट हूँ इस पर, इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप प्रॉपर इसको प्लीज़ वर्क भी नहीं करते बोल रहा हूँ, आप ट्रैक करो। अब देखो यूट्यूब में तो लाखों वीडियोस आते हैं, एवरीडे 1000 वीडियो सब पोस्ट करते हैं, बट कंपेयर करो लेवल्स वर्क किसके कर रहे हैं और अगर वर्क करे क्या टाइमिंग, क्या लेवल्स है, उस पर लास्ट वीक क्या दिया था, इस वीक क्या दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे बताऊँगा, एक बार सुन लो आप, मैं इसलिए मैं आपको और ये सुना रहा हूँ जो आप करेंट डेट पे देख रहे हो। ठीक है, डेट मतलब आप फ्राइडे को देख लोगे, थोड़ा मूव कर लेते हैं। मैं आप देखो एग्जैक्ट इसी जगह पे आप फ्राइडे को देखो, 500 से लेके 35,900 ऑलमोस्ट 36,000, नेक्स्ट लास्ट में 36,000 तक उसने यहाँ से टर्न किया, मतलब क्लोज हुआ था देखो 36,000 का राउंड। और आप सुनो, मैं बोला था 36,000 के ऊपर अगर 15 मिनट भी सस्टेन करेगा तो हमको एक 37,000 का अनदर मूव फिर से मिलेगा 2 से 3 दिन के अंदर। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो 35 से 34,900 के रेंज में एक बार फिर से एक बार टच करेगा जाके, जो मैं एरो मार्क किया था। आप देखो कहाँ तक रेस किया, बोल रहा हूँ 500 पॉइंट। क्यों? यहाँ पे सपोर्ट हो गया 10 लाख अराउंड 35,000 में सपोर्ट है। और मैं आपको डेटा के साथ बताया था कि क्या है डेटा, क्यों यहाँ तक आना चाहिए, क्यों यहाँ तक जाना चाहिए, और मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद गया कहाँ गया नहीं गया, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, फिर मैं एनालिसिस आगे का बताऊंगा। आप इसको सुन लो, मूव कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है जो उसके नेक्स्ट टू 35,500। ठीक है, जो अराउंड हुआ वही 35,500 जो ये लेवल है, अगर ये ब्रेक करेगा, पूरा टाइम नहीं वेस्ट कर, हम थोड़ा मूव कर लेते हैं। आपको प्रॉपर जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो सुन लो। तो जो ये लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, बट इस वीक में आपको हो गया सस्टेन कर रहा है, एग्जैक्ट सुना दे रहा हूँ। ये सस्टेन करते ही मंडे को अगर यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करेगा तो कमिंग 2 डेज में वापस से हमको 37,000 का लेवल्स फिर से दिखेगा। ठीक है, ये आपने सुन लिया कि अगर इसके ऊपर मंडे को 15 मिनट्स अगर इस 36,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये 37,000 जाएगा। और हो सकता है ये 37,500 से ब्रेक करके ऊपर निकले।
जो ये बैरियर है 37,000 का, इस बार अगर इसको हिट करेगा ये ब्रेक कर देगा। इस बार अगर इसको हिट करेगा इस वीक में इसी लेवल को अगर अगेन, तो ये ऊपर भी निकल जाएगा। और ठीक है, हिट नहीं किया था मैं बता, कमिंग वीक इसी वीक में नीचे के लेवल भी सुन लो क्या बताया था पे काम कर। चार्ट बेस भी देखो यहाँ पे जब ये ब्रेक करके आ गया, ठीक है, और कमिंग जो वीक में आपको 37 से 3500 फिर से देखने के चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपर लेवल और ये लोअर लेवल, ये आपको नीचे की तरह से ये रखो, आप इस पे वापस से इसी लेवल पे आप नेक्स्ट वीक पे काम करते हुए दिखेंगे। चलो ये हो गया, आपने नोट कर लिया, या फिर वीडियो आप बैक करके पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब तो निफ्टी में भी व्यू ले लेते हैं हम। 4 से 5 3 to 5 रहेगा, ये ब्रेक कर नीचे का लेवल में, ये वापस से आपको ये दिखे तो फिर हम कमेंट करो कि सर बराबर हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं व्हाट फॉर नेक्स्ट। अगर ये ब्रेक करता है, ये रेंज मैं हमेशा बताऊँ 35,000 अभी भी ये बना हुआ वही 35,500 जो ये लेवल है, अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको इंस्टेंट सेम डे या कमिंग 2 डेज में 35,000 से 34,900 का रेंज। प्रॉपर सुनो आप, मैंने क्या बोला, अगर ऊपर का ब्रेक करेगा तो रेंज बता दिया, अगर नीचे का जो होल्ड कर रहा है वो अगर ब्रेक करेगा तो इंस्टेंट सेम डे और नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर आपको 35,000 34,900 दिखाएगा। टाइमिंग लेवल सब बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब चलो मैं इसको वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ, हम देखते हैं लाइव में ये एक्चुअली इसके बाद हुआ क्या। चलो ये मैं इधर ये कर लेता हूँ, पहले हम देख लेते हैं, आगे का हम देखेंगे ही, प्रीवियसली देख लेते हैं। यहाँ पे ये लेवल था, ठीक है, इसी जगह पे, ठीक है, और इस जगह पे देखो ना ही यहाँ पे क्लोजिंग देखो, ना ही ये क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग मतलब सी लिखा हुआ देखोगे आप, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट दिख जाएगा आपको। यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ सी क्लोजिंग, ये कैंडल क्लोजिंग का, ठीक है, नहीं हुआ 39 to 8 नहीं हुआ 36 के ऊपर, इसका क्लोजिंग 36 के ऊपर नहीं हुआ, ठीक है, 780 नहीं हुआ, क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुआ ही नहीं, मंडे की तरफ हुआ ही नहीं 36 के ऊपर। ठीक है, अब क्या हुआ, नीचे ब्रेक कर दिया, देखो नीचे क्या ब्रेक किया, यहाँ पे लो देखो, यहाँ पे लो है, ठीक है, क्लोजिंग होना चाहिए लो, देखो लो जो है 35,465 क्लोज किया। अब मेरे को क्या मैं बताया हूँ, अगर इसके नीचे क्लोज करता है या इसको ब्रेक करता है तो फिर ऊपर तरफ क्लोजिंग, यहाँ पे मैं क्लोज भी ले लो, आप ब्रेक से अच्छा क्लोज ले लो, बेटर होता है। चलो क्लोजिंग हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, नीचे ये 35,000 के नीचे गया कि नहीं, 35,900 से 35,000 का जो रेंज बोला था उसको टच किया या नहीं। मूव करता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इसका लो देख लेते हैं कितना है, ये जो नीचे गया था लो कितना है, सेम डे गया 35,101 और नेक्स्ट डे फिर 34,986। अब यहाँ पे लो देख सकते हो, ऊपर में यहाँ पे लो लिखा हुआ है, एल जहाँ लिखा हुआ है, मैं कर्सर रख रहा हूँ, इसका लो देखो वहाँ पे ऊपर में भी और यहाँ भी ब्लैक में भी आपको दिखेगा, ठीक है। 34,986 35,000 के नीचे गया, उस रेंज में जाके टच किया, डन, नीचे का लेवल। उसके बाद ये लेवल कब होल्ड किया, उसके बाद फिर खत्म, ये 1 से 2 दिन में आपका रेंज खत्म। फिर उसके बाद में बताया था अगर 36,000 के ऊपर होल्ड करेगा तो फिर ये 37,000 का रेंज हमको फिर से देखने मिलेगा, और 1 से 2 दिन के अंदर भी बताया था टाइमिंग के साथ। तो अब देखो ये होल्ड कब किया, ये आपको 24 को करीब 3:15 में जब क्लोजिंग हो रहा था, इसने क्लोज किया है 36,032। यहाँ पे हाई देखोगे, यहाँ पे क्लोजिंग देखो, यहाँ पे क्लोजिंग देखो 36,021, ठीक है। और उसके बाद देखो 1 से 2 दिन में सेम नेक्स्ट डे ही नेक्स्ट 2 आवर्स में आपको 37,220 का लेवल दिखाया, डन। तो मैं ये नहीं, मैंने लास्ट वीक भी जो दिया था वो लेवल भी आपको दिखाया, वर्क कैसे किया, ये लास्ट टू लास्ट वीक, और लास्ट वीक भी जो दिया था वो भी देखो, नीचे के भी टारगेट्स हुए, ऊपर के भी टारगेट्स हुए, दोनों हुए। मैं नहीं बोलता हमेशा दोनों होंगे टारगेट, या मेरे एसएल नहीं होंगे, बट आप ट्रैक करो, एसएल और ये स्टॉप लॉस तो 100% कोई नहीं होता, होंगे, बट मैं ट्राई करता हूँ मेरा कि 80-90% आपको, मैं अगर 10 टाइम्स आपको लेवल दे रहा हूँ तो मोर देन 8 टाइम्स आपको
हिट करे विनिंग साइड में, ये मेरा टारगेट रहता है, ठीक है। वरना लेवल्स तो देखो, कोई भी वीडियो थाउजेंड्स आते हैं यूट्यूब में, और आप वो 10 दिन में अगर 3 दिन किसी के लग गए तो फिर वो अलग ही कहानी उनकी चालू हो जाती है, ठीक है। बट आप वो नहीं, आप कंटिन्यूसली देखो, चाहे डे ट्रेड का जो दे रहा हूँ, चाहे मैं वीकली का दे रहा हूँ। और वीकली जब मैं आता हूँ, मैं आपको ऑन चार्ट, ऑन लेवल्स, मैं आपको ऑन टाइमिंग प्रोवाइड करता हूँ कि कब कहाँ किधर तक जा सकता है। चलो अब हम ज़्यादा टाइम ही नहीं करते, मैं बस ये आपको शो करना था। अब अपने ऐसा समझ गए हैं, अब आप वीडियो पॉज कर करके मुझे एवरी वीक को आगे का देखोगे। अगर आप पिछले छोड़ दिया कि सर ने पीछे जो दिया था लास्ट वीक, क्या वो वर्क किया, अगर आप सेम वीक में नहीं ट्रैक कर रहे हो तो भी मेरे पास सारे वीडियोज़ यहाँ पे आप गैलरी पे आपको मिलेंगे। इस गैलरी पे जाके आप एवरी डे या फिर एवरी वीक का, जो मैं वीक ऑन चार्ट बताता हूँ आपको, वो भी आप जाके वीकली व्यू भी चेक कर सकते हो। मैं वीकली बताता हूँ, मंडे से लेके वो व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम फटाफट नेक्स्ट एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ करके रखा हूँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। निफ्टी बैंक, चलो आप बोल रहे हो जिसका है वो दिखा दिया सर ने, निफ्टी बैंक हो गया तो निफ्टी का दिखाया नहीं। चलो मैं एक बार निफ्टी का भी दिखा देता हूँ, थोड़ा और 2 मिनट 3 मिनट लेते हैं, लेकिन प्रॉपर भाई सबका व्यू क्लियर हो जाएगा भाई कि निफ्टी में क्या दिया था सर ने लास्ट वीक, सॉरी, ठीक। वीडियो आपको इससे पहले यहाँ ये क्यों रुका, पहले तो क्यों रुका और रीजन बताया था, ठीक। ले लेते हैं, ऊपर से जो कैंडल बना तो आपको पहले तो एटलीस्ट मिलने लगेंगे, उस तरह से पॉइंट को कनेक्ट करते जाओगे, मैक्सिमम पॉइंट्स को। थर्ड पॉइंट, अब जब ये मूव करके रिटर्न आता है ना, तो उसी जगह पे ब्रेक लेवल देखने में मिलेगा 14,750 के रिटर्न आता है, एक बार सुन लो, उसी जगह पे ब्रेक लगाने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये रिमूव करता हूँ थोड़ा, और इसको बराबर से ये कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा और कितना दिन के अंदर जाएगा वो भी बताया। ये जो पॉइंट है, इसको सपोर्ट को लेते हुए यहाँ पे एक ब्रेक लगा रहा है। अब अगर इसको ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल, अभी मंडे का कैंडल, अगर इसको नीचे फिर सस्टेन करता है तो हमको कमिंग 2 डेज में, आप लिख लो, कमिंग 2 to 3 डेज में आपको लेवल देखने मिलेगा 14,750 to 800 लेवल, ठीक है। 14,750 to 800 कमिंग 2 to 3 डेज में आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी का, बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ आपको, कहाँ था, इस जगह पे हम खड़े थे उस दिन। मैं आपको हाइड कर देता हूँ, ये आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं। इस लोकेशन में हम खड़े थे, इस यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला था इसको अगर ब्रेक करेगा, सस्टेन मीन्स मेरा वर्ड आप समझ जाओगे, 15 मिनट्स मुझे सस्टेन करना रहता है। उस सेम डे अगर 15 मिनट्स उसके नीचे सस्टेन करेगा तो काम हो जाएगा, ठीक है, तो लेवल स्टार्ट हो जाएंगे। चलो उसके बाद मैं मूव कर देता हूँ थोड़ा, इसको ब्रेक किया नेक्स्ट डे ही, और नेक्स्ट डे का लो देखो, अब यहाँ पे एल दिख रहा है, लो देखो यहाँ पे एल है, ठीक है। लो देखो 635, मोर देन टारगेट, ठीक है। बोला था नीचे का लेवल ब्रेक करेगा, और ये मैं ऊपर का व्यू कुछ वहाँ पे नहीं दिया था, ऊपर का व्यू मैं आपको प्रायोरिटी दिया था कि नीचे का ये, क्योंकि ये सस्टेन कर रहा है, अगर इसको होल्ड करता है तो देन अगेन ये कंटिन्यू करेगा रैली, लेकिन इसको ब्रेक करते ही ये आपको 2 से 3 दिन में आपको 14,750 to 800 दिखाएगा, और सेम डे ही वो 635 दिखा दिया, ठीक है। चलो अब फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं इस वीक का। अब इस वीक का नोट भी कर लो, मैंने ऊपर में नोट भी कर लिया, आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो बोल के, तो और फटाफट मैं आपको क्यों वहाँ तक आएगा वो भी मैं रीज़न बता देता हूँ। हम लोग का निफ्टी बैंक अभी जो क्लोज हो रहा है वो अराउंड 34,850 900 के अराउंड क्लोज हुआ है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट के जस्ट नीचे, सपोर्ट के नीचे जो मैंने 900 to 35,000 का लेवल बताया था, उस लेवल के नीचे सस्टेन किया है फ्राइडे को, ठीक है। तो अब इसके नीचे सस्टेन किया तो नेक्स्ट लेवल किया, फिर नेक्स्ट किया है इसका, नेक्स्ट लेवल इसका है 34,330, मतलब 34,300 अराउंड पकड़ लो, 50-100 पॉइंट इतना 35,000 के लेवल्स में 50-100 पॉइंट का आप पकड़ के मत बैठो, अराउंड 34,300 आपको अराउंड दिख जाएगा, ठीक है। अभी लेकिन दिखने के लिए क्या चाहिए, ये तो क्लोज हो गया, मंडे को क्या चाहिए, मंडे को अगर इसका लो जो इसका 650 है, इसका लो ब्रेक करते ही आपको फर्स्ट इंस्टेंट तो 500 में रुकेगा,
क्योंकि 500 में OI डेटा बिल्डअप है, वहाँ पे रुकेगा। मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी का भी मैं क्या क्या देखूँ, यहाँ पुट कॉल रेशियो, ओपन ऑप्शन चेन, सब कुछ मैं यहाँ पर देख के आपको लेवल्स या उसके रेंज प्रोवाइड करता हूँ। फिर अपनी चार्ट ऑन चार्ट में आपको लेवल्स भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये फिर जब जैसे ही 650 को करेगा एक 500 पे ब्रेक लगाएगा, क्योंकि 500 पे OI डेटा बिल्डअप हुए हैं। तो वहाँ पे जैसे 500 के नीचे 15 मिनट्स ओनली 15 मिनट सस्टेन करेगा, तो आप नेक्स्ट लेवल लो फिर कि 300 to 350 330 के अराउंड दिख रहा है, तो आपको 350 से 300 के अराउंड पकड़ लो। वहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल मंडे के ही दिन बोल रहा हूँ आपको दिखेगा, अगर ये 500 नीचे 15 मिनट सस्टेन करता है, ठीक है। वरना आपको 500 तक तो लेवल उस दिन दिख ही जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब वीक में क्या है, अगर उस दिन पहुंच गया, ठीक है, 500 पहुंच गया और नेक्स्ट डे अगर फिर 500 नीचे ब्रेक किया, 330 भी किया, उसके नीचे ब्रेक किया, फिर क्या नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वीक का जो रेंज बता रहा हूं पूरा, ये एक रेंज है, ब्रॉड रेंज है। क्यों यहाँ रेंज है, रीजन यहाँ पे गैप फिल होना है जो कि ऊपर की तरफ गया था। गैप फिल कैसे होगा, एकदम बाउंड नहीं है कि होना ही होना है। अगर इसको ब्रेक करता है, कौन सा, 300 के लेवल जो मैं बता रहा हूँ कि अभी 300 इसका नेक्स्ट लेवल है, अगर 300 के नीचे ब्रेक करता है, 15 मिनट सस्टेन करता है, तो आप फिर से नोट कर लोगे कि अब इसका नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, डायरेक्ट 1000 पॉइंट 1 से 2 दिन के अंदर, फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ये जैसे ही होल्ड सस्टेन करेगा सेम डे या नेक्स्ट डे 1 से 2 दिन के अंदर आपको 1000 पॉइंट्स का नीचे का मूव दिखेगा, ठीक। अब इसको पूरा एकदम वो पत्थर की लकीर मत लिख लो कि मतलब सर ने दो हफ्ते से दिखा रहे हैं, हर दिन बोल रहे हैं, तो एकदम कट टू कट जाना ही जाना है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ मेरा टारगेट रहता है 80 to 90% एक्यूरेसी लेना। 100% बिल्कुल मैं कमिटमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। कोई नहीं कर सकता है, अगर कोई कर रहा है बोल रहा है वो चीटिंग कर रहा है। इस मार्केट में 100% अनसर्टेनिटी मार्केट में 100% कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट मैं मेरा मैक्सिमम जितना हो सके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 100% हो गया तो बेटर है, बट नहीं हुआ तो हम उस पर कमिट नहीं करेंगे कि हम 100% ही बोल रहे हैं तो होगा, ठीक है। तो हम लेवल्स पे लेवल वर्क करेंगे। ये एक संभावना प्रेडिक्शन का ये है, जो एनालिस्ट हैं वो लेवल्स पे वर्क करते हैं, डेटा पे वर्क करते हैं। तो मैं दोनों चीज़ देखता हूँ, डेटा, लेवल्स और चार्ट के मेरे जो ट्रेंड्स हैं वो सब फॉलो करके मैं आपको पूरे एक निचोड़ निकाल के देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 300 जैसे ब्रेक करेगा, अब नेक्स्ट लेवल लिख के रख लो। आपको एक रेंज अच्छा मतलब 1000 पॉइंट्स का नीचे की तरफ मूव दिखेगा, जो कि 33,500 से लेके 33,300 मीन्स ऑलमोस्ट 33,500 तक पहुंच जाएगा ये, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ लेवल्स ब्रेक करते हुए और सस्टेन करते हुए जाते हैं, ठीक है। अगर इस नहीं करता ब्रेक, नीचे नहीं ब्रेक करता, तो फिर क्या, ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है, मंडे तरफ अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, मतलब कौन से लेवल्स अराउंड में यहाँ पे लिखा हुआ, देखो यहाँ पे 35,165 मैं लिखा हूँ, 34,485 की लिखा हूँ। ये जो नीचे में है यहाँ पे 500 के एक ब्रेक है जो कि डेटा है। तो अगर ये इंस्टेंट ब्रेक करेगा 35,500 तक, 35,500 तक, 34,500 तक रुकेगा। तो 34,500 जब भी यहाँ पे ब्रेक करेगा तो आपको ये जो बताया 34,300 का से लेके 33,500, अब देखो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट 800 पॉइंट का गैप है, जो कि 800 to 1000 पॉइंट में बोल रहा हूँ, ये नीचे की तरफ मूव करेगा अगर ये लेवल ब्रेक करता है। ऊपर की तरफ 35,165 के अब अगर ब्रेक करेगा, 35,165 नोट कर लोगे। मैं कुछ अगर इस तरह से डेटा दे रहा हूँ ऑड टाइप के, तो कुछ मेरे कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन बेस में दे रहा हूँ, नोटिस करोगे 35,165 को अगर ब्रेक करेगा, अब यहाँ पे क्या ब्रेक करेगा, मतलब मेरा हमेशा 15 मिनट्स को सस्टेन करने पे लोगे। दो तरह का बता रहा हूँ, देखो मैं आपको घुमा के नहीं बताऊंगा। जैसे बोल रहा हूँ कि सर ने बोला कि 15 मिनट सस्टेन करने हैं और मार्केट ब्रेक करते ही गया ऊपर 200, 300, 500, फिर सर बोलेंगे कि अरे देखो मेरा टारगेट हो गया ना। नहीं, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अगर 15 मिनट सस्टेन करने में आपका टारगेट हिट हो जाता है सिर्फ 165 पे और एकदम बड़ा कैंडल मारा और 35,500 हो गया, कोई कमिटमेंट नहीं लेना है ट्रेड। अगर एक सिंगल मूव में एक ब्रेक करके निकल जाता है, ट्रेड नहीं लेना है, वेट करो 15 मिनट से तो एटलीस्ट 5 मिनट वेट करो, इसको सस्टेन करने दो, वरना आप ट्रैप हो जाओगे। ऐसे लेवल्स बहुत सारे देते हैं, ब्रेक करेगा आ जाएगा नीचे, खत्म, बोलेंगे अरे यार मैं जहाँ पे लिया वहीं से मेरा घूम गया, क्यों ऐसा लेने का। इसीलिए वेट करो,
अगर वो ब्रेक करता है, सोचो 100-200 पॉइंट भी भाग ऊपर निकल गया, कुछ नहीं, वापस से उसको रिट्रेस होने का मौका दो। आउट ऑफ 10 टाइम्स 8 टाइम्स वो रिट्रेस करेगा वापस से, उसको बोलते हैं रीटेस्ट। जिस लेवल को, अच्छे लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो वापस से उसके ऊपर रीटेस्ट करेगा एक बार। वो 5 मिनट्स हो 15 मिनट्स में वो रीटेस्ट करता है, 100% नहीं बट आउट ऑफ 10 8 टाइम करता है। रीटेस्ट करने दो, फिर से ले लो एंट्री, और एक बार 165 के आसपास आए फिर से ले लो एंट्री, लेकिन इंस्टेंट ब्रेक करते हुए सिंगल्स मतलब एक स्नैप में मत लो। ठीक है, क्लियर है। 165 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको 35,500 एंड 36,500 फिर से दे रहा हूं, ऊपर भी 1000 पॉइंट, ऊपर भी नोट कर लो। 35,500 के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन करेगा 1 से 2 दिन के अंदर, से बोल रहा हूँ, जिस दिन सस्टेन करेगा उसके 1 से 2 दिन के अंदर आपको 1000 पॉइंट्स का मूव ऊपर की तरफ दिखेगा फिर। ठीक है, क्लियर है, आप ये नोट कर लो, मैं भी यहाँ लिख भी दिया हूँ। निफ्टी में मूव करते हैं, सॉरी निफ्टी में मैं लेवल्स लिख दिया हूँ, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, जो हमें दिखा रहा था तभी वो हो गया क्लियर। निफ्टी की तरफ में कुछ मैं अटपटा टाइप का बनाया हूँ, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ पूरा क्यों ऐसा बनाया हूँ, क्या रीज़न है। निफ्टी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा है आके, जिसको बोलते हैं अभी 14,500 के अराउंड। इसका क्लोजिंग है 14,467। ठीक है, 14,467 अराउंड 14,500 के अराउंड। अब क्या है 14,450 कुछ कैलकुलेशन है, 14,500 में डेटा है, उसके नीचे क्लोज किया है, बियरिश क्लोज किया है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन हिसाब से 14,445। ठीक है, मैं यहाँ लिखा हूँ, सॉरी यहाँ पे लिखने में कुछ छोड़ दिया शायद में, ये 1445 लिखा ना, इसको आप नोट कर लो, 14,445 है यहाँ, 14,445। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार साइड में लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। 4 थोड़ा थिकनेस ये कर लेते हैं, 14,445। ठीक है, ये नोट कर लो लेवल। 14,445 के नीचे 5 मिनट्स इंट्राडे करो, 5 मिनट भी सस्टेन कर जाए, सस्टेन करना चाहिए, वो 1 मिनट में क्लिक करके आ जाएगा, मत लेना। ठीक है, 14,445 के नीचे सस्टेन करे तो आप इसको सेल करो। ठीक है, और ये 14,300 से 14,230 के लेवल तक जाएगा, मतलब वहाँ से करीब आप पकड़ लो 150 पॉइंट से 200 पॉइंट के गिरने के चांसेस हैं, 150 पॉइंट। अब ये सिंगल डे हो जाए ना, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी ब्रेक करेगा आपको 2 दिन पकड़ लो, ऑलमोस्ट 2-2.5 हो सकते हैं, 2.5 भी हो सकते हैं, 2 दिन ऑलमोस्ट पकड़ लो, उस 2 दिन के अंदर आपको ये लेवल दिखने चाहिए। अगर नहीं दिखते, इसका मतलब अगर 100% दिखने चाहिए, ऐसा नहीं दिखते तो स्टॉप लॉस आपको क्या करना है, देखो स्टॉप लॉस कितना दिया हूँ, 445 से 515 जो अपोजिट इसके है, जो मैं बाई और सेल लेवल है, अब वाइस वर्सा, मतलब उसके अपोजिट आप स्टॉप लॉस लगाओ, कितना, ओनली 50, ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट का है। 14,445 पे सेल करोगे, 14,515 का स्टॉप लॉस लगाओगे, स्टॉप लॉस और 60-70 पॉइंट के होंगे, और टारगेट आप 100 से 150 पॉइंट के लिए वेट करोगे। ठीक है, ऊपर की तरफ आप 14,515 के ऊपर बाय करोगे, 14,515 नोट करोगे, बाय करोगे, सस्टेन करने पे एटलीस्ट 5 मिनट्स, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स ही करो आप, 5 मिनट सस्टेन करने पे आप 14,700 से 800 2 से दिन के अंदर देखोगे। ठीक है, मैं ये पूरा वीकली रेंज बता रहा हूँ, इसीलिए आपको दोनों रेंज बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप सर उस दिन 50-60 पॉइंट गया, मैं पूरा वीक रेंज बता रहा हूँ आपको। इसमें डेली का तो हम प्रोवाइड करते हैं, वो करेंगे, आपको मैं वीक रेंज बता रहा हूँ, तो ये आप होल्ड कर सकते हो, कितना 60-70 पॉइंट के लिए आप स्टॉप लॉस होल्ड करो, और आपको ये जो मैं दे रहा हूँ स्पॉट के लेवल दे रहा हूँ, आप अगर होल्ड करना चाहे तो फ्यूचर ऑप्शन एज पर योर रिस्क रिवार्ड आप होल्ड कर सकते हो। 515 के ऊपर 14,700 14,800 का रेंज मिलेगा। अब ये जो बनाया हूँ, ये क्या, ये हो गया रेंज। कुछ यहाँ साइड में लिखा हूँ, देखो R और यहाँ S लिखा हूँ, मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो कि मैं डेटा के हिसाब से मेरा निकालता हूँ, जो कि मोस्ट पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से, वो 15,000 के। तो जब भी ये लेवल पे जाएगा 14,700 800 का, अगर आप बाय किए हो, आपके टारगेट हो गए, या आप मिस कर गए, आप नहीं किए हो, तो 14,700 800 पे बाय मत करना प्लीज़, वहाँ पे सेल करो।
वहाँ पे सेल करो। कैसे सेल करने का कंडीशन, ऐसे भागते रहेगा, आप कूद के सेल मत कर देना। जब भी 14,700 800 के अंदर जाता है, कोई भी 15 मिनट्स कैंडल स्टिक पे बियर, मतलब जो कैंडल स्टिक जानते हैं वो समझ जाएंगे, बियर इस कैंडल अगर कोई भी 15 मिनट्स का बनता है इस रेंज के अंदर जाके, ठीक है, तो आप 15,000 के स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ 150-200 पॉइंट के लिए फिर से वापस आप रिटर्न मूव देखोगे, जो कि ये 14,450 500 को फिर से टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कम उसके बाद 203 दिनों में ये सब आप नोट कर लो। वीडियो पॉज करके मैं आपको फिर नेक्स्ट वीक पूछूंगा भी, दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो आपको फिर क्या है, नीचे की तरफ हो गया, ऊपर तरफ हो गया, बाउंस भी बता दिया। नीचे की तरफ अगर जाके 14,300-230 के अराउंड अगर मिलता है आपको, ये बाय लेवल है, यहाँ आपको बाय करना चाहिए। ये मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे बाय करना चाहिए। क्यों? एक 14,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, इस लेवल पे मिलता है तो बाय करो आपको। और 14,000 के नियर अगर जितना और बाय मिल जाए तो और अच्छा है। अगर नीचे जा रहा है तब तक कोई भी बुलिश कैंडल बनाया नहीं है और ये पहुंच गया 14,100 की तरफ, 14,050 की तरफ, बहुत अच्छा है। आपके रिस्क रिवॉर्ड और कम हो जाएंगे। तब भी 50-100 जो भी है 14,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे और आप टारगेट वापस से 14,500 के लेवल, मतलब अगर आप नीचे 200 और चले गए तो आप 400 पॉइंट के लिए वेट करो। अगर 200 पॉइंट में मूव कर रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल दिखा 15 मिनट्स में, जो कैंडलस्टिक के जानते हैं या हमारे नहीं जानते तो हमारे कोर्सेज से जो भी है हम प्रोवाइड करते हैं। जो भी हैं स्टूडेंट्स व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, अगर आप लर्न करना चाहते हो तो हमारे कोर्स मॉड्यूल भी है, हम प्रोवाइड करते हैं। आप प्रॉपर इस तरह से मैं आपको ट्रेन करूंगा कि किस तरह लेवल फाइंड आउट होते हैं, किस तरह के डेटा रीड करते हैं। एक डेटा का दिखाता हूँ, मैं खोल के रखा हूँ, जस्ट दिखा देता हूँ। मैं क्यों 14,000 15,000 बोल रहा हूँ, क्या है इसमें ऐसा। जो डेटा देखते हैं वही समझ जाएंगे, जो नहीं समझते जस्ट लुक आउट, जस्ट देखो बस। हाँ, यहाँ पे क्या है, कॉल है। इधर पे मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट, ज़्यादा टाइम में ना हो, सॉरी मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो कॉल लिखा हुआ है, यहाँ पुट लिखा हुआ है, ठीक है। कर्सर जा रहा है तो ऊपर में हो जा रहा है, कॉल और पुट लिखा हुआ है। हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। कॉल और यहाँ पुट लिखा हुआ देख रहे हो यहाँ पे ऊपर में। तो कॉल में मैं आपको जस्ट एक आइडिया देकर बता रहा हूँ। कॉल जो है वो हम लोग जो कॉल जो देखते हैं वो हम लोग रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं। रेजिस्टेंस मतलब ये जो लिखा हूँ, ठीक है, आर लिखा हूँ यहाँ पे, देखो कहाँ गया, आर लिखा हूँ। रेजिस्टेंस 15,000 एंड एस 14,000। एस मतलब सपोर्ट लिखा हूँ। सपोर्ट में कहाँ ढूंढता हूँ, पुट्स में। जो पुट राइटर होते हैं जहाँ पे राइटिंग होता है, ये अभी आप मैं व्यूअर में इसको सब डिटेल नहीं बताऊँ, मैं ऑप्शन के बेसिक्स से लेकर एडवांस भी हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग और लेवल और डेटा रीडिंग के लिए, ऑप्शन रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, सब कुछ स्प्रेड्स के लिए सब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हम। तो कॉल के जो है हम उसमें रेजिस्टेंस देखेंगे, पुट में हम देखेंगे सपोर्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉल में, पहले देख लेते हैं क्या देखता हूं मैं कॉल में। क्यों 14,000 को इतना मैं अहमियत दे रहा हूं या 14,000 को इतना ये दे रहा हूं। अब 14,000 में देखो, 14,000 पे जाते हैं पहले हम लोग, कहाँ गया 14, ये है 14,000, ठीक है। कॉल साइड इधर है, ठीक है, ये कॉल साइड है, ये अपना पुट साइड है, ठीक है। तो हम कहाँ देख रहे हैं, पुट में हम पहले देखेंगे, कॉल में देखेंगे हम, सॉरी ये नहीं, निफ्टी 14,000 का, ठीक है, 14,000 का सपोर्ट और 15,000 का रेजिस्टेंस। हाँ, कॉल में हम रेजिस्टेंस देखेंगे 15,000 का। चलो 15,000 जाते हैं पहले, पुट भी दिखा, वो भी दिखाऊंगा, 14,000 भी दिखाऊंगा। पहले हम कॉल की तरफ देख लेते हैं। कॉल की तरफ में हमको रेजिस्टेंस देखना है, मतलब जिसके ऊपर मार्केट जाने में पसीने छूट जाए उसके, ठीक है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटर खड़े हैं वो है 15,000। क्यों, ये 15,000 देखो और यहाँ पे कुछ डेटा देखो, 48,253 ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओआई जो ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो ओपन है होते हैं। ओआई मतलब जो समझ जाओ, जो देख के मैं अभी पूरा डिटेल में बता नहीं सकता, मेरे को और भी वीडियो आगे दिखाना है। जस्ट इतना समझ लो कि जहाँ पे ओआई डेटा सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं वहाँ पे कॉल पे अगर खड़े हैं तो वो मोस्ट पावरफुल रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर पसीने छूट जाएंगे। तो देखो इसके नीचे देखो 25, 30, 3, 17, 48 कोई है क्या, 48 के ऊपर कोई है नहीं है, कोई भी नहीं है। तो सबसे पावरफुल है 15,000 का, ठीक है। 48,000 देखो कोई भी यहाँ पे नहीं है इतनी पावर। यहाँ क्यों है, ओआई में सबसे ज़्यादा बिल्डअप हुए हैं, राइटिंग हुए हैं 15,000 पे। इसका मीनिंग ये है, जो ये मैं ऑप्शन चेन खोला हूँ ये वीकली, इस वीक में 15,000 के ऊपर
वीकली है कि मंथली, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वीकली खुले, ठीक है, ठीक है, वीकली खुले। वीकली इस वीक में जो मैं बता रहा हूँ व्यू 15,000 के ऊपर जाने की चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ पर राइटर खड़े हैं, अगर जाएगा इसके आसपास फिर से उसको वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा, सप्लाई आएगा, ठीक है। तो 800 में क्यों आपको 800 बोल रहा है, 800 पे शॉर्ट करना है, देखो यहाँ 30,000। इससे इसके बाद सबसे बड़ा मजबूत है तो वो 14,800 है। तो 14,800 के आसपास, 750 800 के आसपास जाए, जो मैं आपको बताया हूँ, सेल करो वहाँ पे 15,000 का स्टॉप लॉस लगा के, पोजिशनल 2-3 दिन के रखो, आपको नीचे की तरफ और 150-200 टारगेट फिर मिल जाएंगे, ठीक है। इसको ब्रेक करेगा तो ये 15,000 तक जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो 15,000 पे रुकेगा। ऊपर की तरफ मैं आपको बोला 300-200 के आसपास आप बाय कर लो, और आपको 14,000 का बताया कि वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। क्यों, देखो पुट में देखो, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर 21,000 कोई है नीचे में नहीं है, 7, 12 ये और ये, यहाँ पे एक है 14,500 जो बताया ना कि आपको मैं देखो कहाँ दिया हूँ लेवल, ये 14,500 में ना दोनों तरफ में ताकत लगेगी। देखो यहाँ पे कितना है 20 और यहाँ पे 21 और 11, ये दोनों साइड में अच्छे खासे मजबूत 14,500 में लड़ रहे हैं, ये दोनों तरफ है। ज़्यादातर इधर ही है कि 14,500 पे जो अपना पुट के साइड में है, इसका मतलब हमारा सपोर्ट है, ठीक है। उसके ऊपर सस्टेन करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे देखो कुछ कैलकुलेशन दिया आपको लिख के 14,515 और नीचे 14,445 इसीलिए दिया हूँ। 500 पे लेवल पे कुछ नहीं करना, ऊपर या नीचे सस्टेन करने पे ही जितना पॉइंट दिया हूँ उसके ऊपर ही आप लोगे पोजीशन। क्लियर है, मैं ऑप्शन चेन पूरा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं क्या डेटा में भी क्या दिखाऊँ जो उस लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बोल रहा हूँ वो यहाँ पे है। उसके बाद ये कैसे वाइंड अप होते हैं, किस तरह राइट होता है, किस तरह कॉल अनवाइंडिंग होते हैं यहाँ पे, तो वो सब जो है हम ट्रेडिंग में प्रोवाइड करते हैं आपको प्रॉपर, इसमें मैं बेसिक टू एडवांस गाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी हम मूव करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, 1-2 स्टॉक देख लेते हैं। मैं आपको कन्विक्शन वाले स्टॉक दिखा देता हूँ। कोलपाल, कोलगेट, पामोलिव, ठीक, कोलपाल नाम देख लो ऊपर में, कोलपाल में यहाँ भी नाम दिखा देता हूँ। कोलपाल, कोलगेट, पामोलिव जो है उस पर हम मेरा क्या व्यू है, मेरा व्यू उसमें बुलिश आ रहा है। क्यों बुलिश आ रहा है मैं आपको सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा, देखो मैं आपको लेवल पहले तो लिख देता हूँ, क्यों उसके बाद वो भी बताऊंगा, ठीक है। क्यों ये लेवल लिखा हूँ, क्यों कहाँ गए टेक्स्ट, ठीक है, मैं आपको लेवल लिख देता हूँ, ठीक है। लिखने से पहले चलो बता देता हूँ पहले, वरना फिर लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से लिखा, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ पहले, यहाँ पे एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, बड़े वाले ग्रीन कैंडल, ठीक है। नीचे क्या है, वॉल्यूम। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस पर पैसेंट इसलिए खाली इस पर कुछ भी प्राइस सेक्शन देख के देता नहीं हूँ, कुछ भी डेटा देख के देता नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही आपको उस स्टॉक पे फाइंड आउट करता हूँ, फिर आपको लेवल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो है एक अच्छा खासा ग्रीन दिख रहा है, लेकिन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन तो बहुत जगह दिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ग्रीन था, ये भी ग्रीन था, ये भी ग्रीन था, ठीक है, ये भी ग्रीन था। इस ग्रीन में ही क्यों मैं इस स्टॉक को चुना हूँ कि इस ग्रीन के ऊपर अब मैं बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो बाय लेवल है वो अराउंड इसका जो हाई है दिखाता हूँ, इसका हाई है 1599.90, जो मतलब एक 1600 से 1601 में एक हर्डल है छोटा सा, क्योंकि इसका हाई है, तो हम उसी के ऊपर बाय करेंगे आज। तो 1600 जो है उसके ऊपर हम बाय करना है, राउंड में ले तो 1601 के ऊपर बाय करना है बफर के साथ, 1601 के ऊपर बाय करना है। क्यों करना है, और मेरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 1620 से 1640 तक, 1620 रुपये से लेके 1640 तक मेरा टारगेट रहेगा। ये मंडे का, ये मैं इंट्राडे बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको इसको होल्ड करना है तो क्या करना है वो भी बताऊंगा, अगर आप चाहो तो इसको होल्ड भी कर सकते हो, क्यों वो भी रीजन। ये मेरा टारगेट है, इसके ऊपर जाते ही मेरा लिख लेता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ मंडे का, बाय अबव, ठीक है, 1601 ओनली, ये याद रखोगे, कभी भी जंप नहीं करोगे, इसके ऊपर ही। हाँ, ये ब्रेक करने पे ले सकते हो आप, इस पे 5 मिनट में नहीं करना होगा। अब
5 सेकंड भी रुक गया तो भी ले लो चलेगा, या आप SLM लगा सकते हो, इसके ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि मैं बफर के साथ दे रहा हूँ इसको लगा सकते हो, ठीक है। इंडेक्स में क्या है, वो रेंज रहते हैं बड़े, उसके लिए 5-10 पॉइंट कुछ नहीं होते, तो इसीलिए वहाँ पे आपको मैं बोलता हूँ एक बार सस्टेन करने पे लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके रेंज भी मैं बड़े दे रहा हूँ, टारगेट भी बड़े ही दे रहा हूँ मैं हमेशा जो आपको, और स्टॉप लॉस रिस्क में आप रखो, या फिर मैं जो दे रहा हूँ छोटे रखो, जितने दे रहा हूँ उतने। तो बाय अबव 1601 ओनली, और इसका टारगेट रहेगा 1620, सॉरी 20 नहीं, इसका 25 तक ये जाएगा, 2021, हाँ 20, ठीक है, 1620, ठीक है, ये 25 तक ही जा सकता है, 2025 एक अच्छा रेंज है वहाँ तक आप, ठीक है, 2520 ही लिख लो, और इसका 1640 इसका नेक्स्ट टारगेट है ये है, और इसका स्टॉप लॉस है SL जो है थोड़ा इसका गैप में है SL इसका, क्योंकि इसके 70 के नीचे सपोर्ट आती है, तो 1570 का आप स्टॉप लॉस रखोगे, या 156950 रख लो बेटर, ठीक है। 156950 का ये 1601 में 1620 1640 ये इंट्राडे का मैं दे रहा हूँ ये लेवल, ठीक है, ये इंट्राडे का लेवल है, लेकिन आपको इसको होल्ड कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ कोलपाल को, कोलगेट पाल्मोलिव को, आप अराउंड ये जाएगा आपको 60 to 70, ये जो रेंज है ना, यहाँ तक एक बार हिट करने की कोशिश करेगा, इस बार कोशिश कर सकता है। क्यों, रीजन क्या है, इतना बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, रीजन क्या है, देखो ये जो आप देख रहे हो नीचे में वॉल्यूम्स, मैं वॉल्यूम भी ये करता हूँ, रीड करता हूँ, मतलब उसको प्रॉपर मैं उसके सीक्वेंस में करता हूँ, तो ये वॉल्यूम क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, माने कंज्यूकेटिव 2 वॉल्यूम हायर हाई मार रहा है, सबको जैसे करते हैं ना, हायर हाई देख रहे, कैंडल देख रहे, ये देखते हैं, तो मैं वॉल्यूम को भी ये करता हूँ, और उसको प्रैक्टिस भी किया हूँ उस हिसाब से। क्यों, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। हायर हाई जब बनाया है, इसका मतलब ने ये 2 बड़े कैंडल ऊपर मारने की तरफ, बड़े बड़े कैंडल 2 मारने की ताकत, 2-3 पकड़ लो जो भी, ये कमिंग डेज में इंट्राडे का जो लेवल बताएं, ये बताएं, हो सकता 16, 20, 21 तक जा सकते हैं, रुक सकता है, और उसको तोड़ा तो फिर 5 मिनट 2 मिनट यहाँ रुका तो फिर ये 1640 भी नेक्स्ट टारगेट भी मंडे के दिन भी जा सकता है, लेकिन ये कमिंग डेज में 2 से 3 दिन 5 दिन, इसका मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर सामने बोलता हूँ, 2 दिन 5 दिन नहीं, हो सके तो 15 दिन भी रखो, लेकिन इसको रखो इसको, ये आपको 1670-80 के तरफ दिखाएगा लेवल, और लेकिन स्ट्रिक्ट 1570 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, और ऊपर की तरफ 70 पॉइंट का टारगेट के लिए वेट करो, 70-80 पॉइंट, ठीक है। क्यों, रीजन बता रहा हूँ, ये ऊपर कैंडल बना दिया तो क्या इसका मतलब भाग जाएगा, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, कंसेक्यूटिव हायर हाई कैंडल बने थे, ठीक है, और इस ब्रेकआउट पे देखो ये कैसे गया था, कहाँ तक गया था, एक बड़ा मूव, कितना बड़ा मूव, करीब 50 से लेके 70-80 तक मारा था, ठीक है। कितना था यहाँ, 15-40 भी नहीं था, यहाँ पे कितना था, करीब इसके लेवल थे, हाँ 80 से लेके 100 पॉइंट अराउंड, 80-100 पॉइंट अराउंड इसने मूव मारा था, ठीक है। ये हो गया एक, और दिखाता हूँ एग्जांपल, क्या सच में एक आध काम कर गया, और काम देखो, यहाँ देखो क्या था, हायर हाई, ठीक है, हायर हाई कौन सा, ये इसके ऊपर हाई, मतलब इसके ऊपर बाय करना था मुझे, ठीक है, इसके ऊपर देखो ब्रेक नहीं किया, इसीलिए बोलता हूँ कभी जंप नहीं करना, इसको उस दिन हाई इसका ब्रेक ही नहीं किया, यहाँ पे हाई ब्रेक किया, काम हो गया, यहाँ हाई ब्रेक करे कल, काम हो जाएगा, यहाँ हाई ब्रेक नहीं किया, नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है। इसके ऊपर अबव बाय दे रहा हूँ लिख के, मतलब ऑनली लिखा हूँ, मतलब उसका मतलब कुछ रीजन है, ठीक है। चलो यहाँ नहीं काम किया, उससे पहले देखो, फिर यहाँ पे ये इससे बड़ा था कैंडल, यहाँ पे हाई देखो, यहाँ पे जो भी है, उसके बाद जो हाई ब्रेक किया, तो एक के ऊपर हाई 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 ब्रेक करते हुए गया, देखो, ठीक है। तो इसलिए मैं पोजिशनल कोलपाल को दे रहा हूँ कि जब ये ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूव को देगा। अगर कल ब्रेक नहीं किया, ये यहाँ से ऐसे घूम गया, तो कोई इशू नहीं, हम नहीं लेंगे ट्रेड, लेकिन ब्रेक करेगा तो इंट्राडे भी लेना है, पोजिशनल वाले भी इसको होल्ड कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। चलो, इस पर कुछ ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड कर दिया, मैं आपको इंट्रा पोजिशनल दोनों बता दिया। अब हम भारतीय एयरटेल देख लेते हैं। ये बुलिश व्यू है, भारतीय एयरटेल में मेरा बियरिश है, गंदा बियरिश व्यू है मेरा, लेकिन कुछ कंडीशन है उसके। कंडीशन क्या है वो सुन लो, ऐसे मतलब गंदा मतलब आप कूद जाओ सेल करने, नहीं, कंडीशन क्या है। रीजन इसके बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम आया है, नेगेटिव वॉल्यूम, बहुत गंदा वॉल्यूम है, आपको नीचे दिख रहा होगा। आस पास पूरे महीने में कहीं भी देखो, यहाँ पे
कितने दिनों के देख लोगे, एक ऐसा ना तगड़ा वॉल्यूम आया था बाइंग का आया था ये वाला, ठीक है। उसको जब ब्रेक किया था ना, नॉन स्टॉप ऊपर गया था ये, नॉन स्टॉप इसका हाई जो है, ठीक है। जिस दिन भी ब्रेक किया वो 5 दिन 15 दिन में, जब ये वॉल्यूम को ब्रेक किया था तो ये मस्त ऊपर गया था, ठीक है। लेकिन जब ऊपर गया था कुछ इसने फॉलो करते हुए गया था, क्या था वो, ट्रेंड लाइन। देखो इसको ये मस्त फॉलो करते हुए जा रहा था ट्रेंड लाइन को इसने कौन सा डे में, लास्ट 3 दिन पहले ही ब्रेक किया। जब ये नीचे क्लोज होता तब मैं उसको फुल्ली मानता हूँ, ये लटका हुआ नहीं मानता मैं, ठीक है। ये जो फुल्ली क्लोज हुआ इस दिन, तो इसका रेड कैंडल का देखो नीचे ने उसको ब्रेक नहीं किया। मैं इससे पहले क्यों नहीं सेल दिया, यहाँ पे देखो नहीं ब्रेक किया नेक्स्ट डे, तो मेरा इसके नीचे का लेवल एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसने देखो ऊपर में जाके इसको रीटेस्ट किया। मैं बोलता हूँ ना हमेशा, जो आपको बोल रहा था, कभी भी एक बार सिंगल स्नैप पे, सिंगल पे अगर एक सिंगल क्लिक पे अगर ये ब्रेक कर देता है, वो 15 मिनट हो, डे का कैंडल हो, जो भी हो, तो डे में अगर कर रहे हो तो अगर सिंगल ब्रेक करेगा तो उसमें ट्रेड मत लेना, ठीक है। तो ऐसे ही है यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर देखो वापस रिटेस्ट करने गया, रिटेस्ट का जाता है ये 10 में से 8 ऐसे ही होता है ये, अगर ब्रेक करेगा कि अच्छा लेवल। क्यों अच्छा लेवल, कई महीनों का, मतलब ये कौन सा डे, 14 नवंबर से कि अक्टूबर है पता नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या है। कभी से ये चल रहा था, 20 अक्टूबर से, 20 अक्टूबर से ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ये पोजिशनल ट्रेंड को, और ये ब्रेक नहीं कर रहा। तो इतना मजबूत अगर ट्रेंड कोई ब्रेक करता है कि सिंगल स्लॉट में आप ले लोगे फटक से, नहीं, उसको वेट करो, उसको रिटेस्ट करने दो। रीटेस्ट करेगा ना जब, उसके बाद जब गिरता है ना, गंदा गिरता है, ठीक है। अगर वो उसको गिरना रहता है, अगर नहीं गिरना रहेगा वो वापस क्या रीटेस्ट करेगा ना, ऊपर निकल जाएगा। अगर गिरना रहेगा ना, रिटेस्ट करके ठीक उस कैंडल के नीचे गंदा गिरेगा। देखो यहाँ गिरा है, इसको जैसे ही रिटेस्ट किया, इस ट्रेंड लाइन को, ये छोटू को देखो रिटेस्ट किया इसने, ठीक है। यहाँ देख रहे हो रिटेस्ट किया, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास रिटेस्ट किया, उसको ब्रेक करते ही गंदा गिरा है। अब क्या हो गया, अब जब इतना गिरा है, बहुत अच्छा गिरा है, 4-5 दिन का पूरा जितना भी था ना सब खत्म कर दिया उसने, इतना अच्छा गिरा। अब 4-5 दिन का ट्रेड को अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे तो ये बहुत, एयरटेल के लिए बहुत बुरा है, मतलब इस स्टॉक के लिए बहुत बुरा है, इसके लेवल्स के लिए। अब लेकिन ये खड़ा जहाँ पे है ना, वो लेवल है 550 का अच्छा खासा सपोर्ट, जो डेटा में भी है, चार्ट में भी है, ठीक है। जब तक ये 540 को नहीं ब्रेक करता है, नहीं करोगे सेल, ठीक है। मैं क्लियरली लिख देता हूँ, पहले लेवल लिख देता हूँ, मैं बेरिश हूँ लेकिन कंडीशनल, ठीक है। कंडीशनल क्या है, सेल, क्योंकि एक अच्छा खासा इस दिन सेल हो गया मस्त वाला। अब क्या है मेरा, अब कंडीशन है सेल बिलो, ठीक है, कितना है 49, 549, ठीक है। 50 के नीचे 549 ओनली, इसको ध्यान दोगे, ओनली। टारगेट्स क्या रहेंगे मेरे, मैं यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ। टारगेट्स मेरे रहेंगे 540 से 528 तक, 527 पॉइंट समथिंग है, 528 लिखा हूँ, ठीक है। 540 इंस्टेंट, ये पहला टारगेट, प्रायोरिटी बेस पहला टारगेट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद सस्टेन करना चाहिए। पहला वाला जो ब्रेक करना है ना 549, उसको ब्रेक करते ही ले सकते हो, लेकिन जब पहला जो सपोर्ट को जब मैं टारगेट पहुंचेगा ना, उसका सेकंड टारगेट के लिए हमेशा उस टारगेट, उस लेवल के नीचे 5 मिनट सस्टेन करने दोगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर एक तरीका है सस्टेन करना है, किस में कहाँ करना है, किधर से लेना है, कितना पॉइंट के लिए रुकना है, जो भी है, कितना बफर लगाना है, सब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ ट्रेनिंग में। अगर आप हमारे ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको सारे लेवल्स ड्रॉ करना, रेजिस्टेंस, सपोर्ट निकालना, किस तरह से बफर लगा के आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे लेना है, क्यों लेना है, सब आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 528 ये टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस हैं आपके 565, ठीक है, सेफ। ये यहाँ पे ये लेवल पे करोगे तभी आपको सेल करना, वरना नहीं। अगर नहीं आया ये लेवल तो मंडे को नहीं करना है। और एक बताता हूँ, एक अगर ये नहीं आया, कल भी नहीं आया, परसों नहीं आया ये, तो क्या होगा फिर मैं एक बताता हूँ, ये नोट करके रखो। ये मैं अभी मंडे के लिए लेवल नहीं दे रहा हूँ। अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी है, अगर ये रिट्रेस करके 1 दिन हो या 3 दिन में हो,
इस कैंडल का हाफ ऑलमोस्ट, मतलब जो ये कैंडल बड़ा हो रहा है ना, हाफ मतलब ऑलमोस्ट जो 565 में दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस भी इसीलिए इसकी ही दे रहा हूँ, ये हाफ जो है ना, ये एक सपोर्ट के रेजिस्टेंस जो एरिया यहाँ पे था ना 2 कैंडल के, उसके सपोर्ट और इस कैंडल का हाफ हो रहा है ऑलमोस्ट। तो जब भी 565 के ऊपर जिस दिन भी क्लोज करेगा, जिस दिन मतलब डे क्लोजिंग बोल रहा हूँ, जिस दिन भी क्लोजिंग होगा उसके नेक्स्ट डे फिर आप उस कैंडल का हाई पे, मैंने सोचो 567 पे एक दिन क्लोज कर दिया, 567 के ऊपर बाय कर लो। ये अच्छा खासा सपोर्ट आपको 550 का मिल जाएगा, वापस से 560 बाय करो, वापस से 590 600 प्लस जाएगा। ये आप नोट कर लो, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ये आप पॉज करके वीडियो लिख लो। जिस दिन भी 565 के ऊपर क्लोजिंग करेगा एयरटेल, उस दिन से फिर से 550 का मजबूत सपोर्ट लेके 590 600 को क्रॉस करेगा। एक बार वहाँ पे हिट करे, क्योंकि 600 का डेटा है, तो 590 में एक सब रेजिस्टेंस है और 600 का वाई में डेटा अच्छा खासा है, तो उस लेवल पे जाके एक बार टच करेगा, उसको पार करते उड़ जाएगा, फिर अच्छा खासा ऊपर जाएगा एयरटेल। ये ट्रेंड जो है ना, ये कंटिन्यू फिर से करेगा, लेकिन कंडीशनल नोट करके रखोगे किस पे कहाँ बाय और सेल करना है। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल सारे मिल गए वीकली के, और मंडे को भी क्या करना है अगर भी करता है, और कोलगेट पामोलिव कोलपाल और भारतीय एयरटेल में भी व्यूज़ आपके हर तरफ के मैं दे दिया हूँ। तो आप संडे 28, चलो 3 बज गए, तो आप आराम से सुबह मॉर्निंग में आप इसको देखो, मैं अपलोड कर देता हूँ मैं अभी नाइट में ही, आप इसको मॉर्निंग में देखो और संडे अच्छे से आप एनालिसिस कर लो, नोट कर लो, मंडे के लिए प्रिपेयर हो जाओ। मंडे और नेक्स्ट वीक के लिए भी जो लेवल दिया हूँ उसके लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, फिर मैं क्लोज करता हूँ इसको। बाय, हैव ए गुड डे, क्या गुड नाइट।